हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकी। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही इजी है। और देखिए भाईगा, ये अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें इसके जीरोस पता लगाने हैं। जीरोस मतलब जो ये क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में होगा हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, उसका मतलब होता है जीरोस। ये आपको पता ही है। और ये देखो, हमें दिखाई दे रहा है पहले नंबर की स्क्वायर है, फिर बीच में एक्स है और फिर खाली कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, जो आपने 9th में सीखा हुआ है। तो बस फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम जीरोस का नाम देंगे। फिर वेरीफाई जो रिलेशनशिप करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस 8 1 जा 8 को, ये फर्स्ट नंबर जो यहाँ का है और ये नंबर होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ हम 1 मानेंगे। और लास्ट नंबर 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हुआ। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर ये बीच का 2 आ जाए। तो 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से 2 हम माइनस करते हैं तो 2 बचता है। दैट मीन्स कि हम 4 और 2 ले सकते हैं। अब 4 और 2 लेंगे, लेकिन सबसे ध्यान किस चीज़ का रखना है कि माइनस का 2 आना चाहिए। यानी कि हमें माइनस का 4 रखना है और प्लस का 2 रखना है, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आता है। 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो हम इस तरीके से इस फॉर्म में रखेंगे यहाँ पे। तो गाइज, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, हमें रखना है 4 और 2, तो प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8 रख दिया हमने बीच में। ये x की फॉर्म में था तो x के साथ रखा हमने। अब शुरू के 2 नंबर में से कॉमन निकालेंगे और लास्ट के 2 नंबर में से। शुरू के दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 2 तो दोनों में नहीं है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा x प्लस 2। इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा। x बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन गया, और 4 2 जा 8। ये तो इजी है गाइज, 9th स्टैंडर्ड का है, बिल्कुल आपको अच्छे से आ रहा होगा। उसके बाद ये बिना ब्रैकेट वाला हमें एक ब्रैकेट में रखना है, और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आते हैं ऑलवेज, इनको एक बार लेना होता है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, और ये 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। तो गाइज, ये हमारे आ गए इसके जीरोस पता चल गए। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख के बताएंगे, द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर माइनस 2 एंड 4। जीरोस पता लग गए। अब इसमें हमें जो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, उसके लिए हमें इसमें एक मेथड है। क्या करना होता है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस जो है वो हमारा आना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो हमारा आना चाहिए सी बाई ए के बराबर। आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं तो अच्छे से आपको ध्यान रहेगा। और हमें लैंग्वेज में लिखना है, मैथ्स की लैंग्वेज में, तो हम उसको लिखेंगे माइनस बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ बीच वाला नंबर एक्स होता है, हमारा एक्स वाला नंबर होता है, तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए जो होता है फर्स्ट नंबर हमारा एक्स स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरह सी जो है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम बताएंगे लिख के, कॉन्स्टेंट टर्म सी मतलब तीसरा नंबर होता है, वहाँ पे ना एक्स होता है ना कुछ होता, वो ओनली नंबर होता है, इसलिए उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और डिवाइड बाय ए यानी कि एक्स स्क्वायर वाला नंबर। तो इस फॉर्म में आप याद कर लोगे, माइनस बी बाय ए सी बाय ए ज़्यादा इजी है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे और अब हम निकालेंगे। हमें बताना है वेरीफाई करने के लिए कि करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ हुआ, हमारे 2 आंसर आए हैं, 4 और माइनस 2। 4 में से माइनस 2 किया तो आ गया 2। अब 2 क्या है, ये हमारा माइनस बी बाई ए, यानी कि हम इसको वैसे लिख के बता रही हूँ मैं, अब डायरेक्ट माइनस बी बाई ए भी ले सकते हैं। माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस बी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 जो है, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
तो 2 आ रहा है, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है, माइनस का निशान भी है और माइनस का 2 है। बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो है हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यानी कि 2/1 ही मानेंगे इसको। है करेक्ट है, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ निकाल के बताना है। वेरीफाई करने के लिए 2 चीज़ें बतानी होती जो उसने क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने के लिए बोला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू -2, तो ये हो गया माइनस का 8। तो गाइज़ ये भी हमारा c/a, हम इसको -b/a भी लर्न कर सकते हैं और इसको c/a भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पूरा लिखना, पर लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये -b/a डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये c/a बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे पहले हम इसकी फॉर्म में लिख के बताते हैं कि -8 जो है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई है, इसको हम c/a भी कह सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए हमारा 4 इंटू -2 -8 कॉन्स्टेंट टर्म है। तीसरा नंबर हमारा ये 8 था, कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है, वो भी माइनस का, और बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है, तो इसके बाय में भी कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट्स को वेरीफाई करके दिखाना है। तो गाइज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, इसके सारे पार्ट्स। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो गाइस सेकंड पार्ट है इसका 4s² - 4s + 1। अब ये फर्स्ट नंबर जो है 4 और लास्ट नंबर है 1, 4 × 1 = 4, और 4 के हम अगर फैक्टर करें तो वो क्या बनते हैं, 2 × 2 = 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। और माइनस का 4 चाहिए तो क्या करेंगे हम, -2 और -2 दोनों को माइनस में रखेंगे। अब गाइस यहाँ पे हमारा जो ये टर्म है एस की फॉर्म में है, फर्स्ट पार्ट हमारा एक्स की फॉर्म में था, ये एस की फॉर्म में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया ही था। हम -b/a c/a उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब इसको हम करते हैं, लिखते हैं, 2 और 2 आ रहा है तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s, इस 4s की जगह हमने इसके फैक्टर कर दिए, ये आ गया, और +1। अब 4 और 2 में से 2 कॉमन निकला, 2s, अंदर बचा s - 1, और यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा ना, क्योंकि 2 दोनों में नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचा 2s, ये 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 आना था गाइस, 2 × 2 = 4, 2s - 1, तो ये हो गया 2s - 1, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस बन गया। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब बिना ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी अलग भी होते हैं और कभी सेम भी होते हैं। अब हमें s की वैल्यू निकालनी है, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, तो 2s = -1 इधर आके प्लस का 1 हुआ, s = 1/2। ठीक इसी तरह ये भी बिल्कुल सेम, s = 1/2। अब गाइस s की वैल्यू निकल गई तो हम बता देंगे जीरोज़ इसके क्या हुए, जीरोज़ हो गए 1/2 एंड 1/2, दोनों ही 1/2 हैं। अब सम ऑफ द जीरोज़, अब हमें यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज़ निकाल के बताना है, वेरीफाई करना है कि ये हमारा बिल्कुल इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। सम ऑफ द जीरोज़ करेंगे तो 1/2 + 1/2, ये हमारा अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आ रहा है -b/a। ठीक है गाइस, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इन दोनों की अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 1/4, 1/4 हमारा c/a आ रहा है। तो गाइस देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन था 4s² - b/a करेंगे तो 4/4 करेंगे, कट के आ जाएगा 1, और c/a करेंगे तो 1/4 आएगा, तो बिल्कुल वही हमारा आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 1/4, दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करेंगे गाइस। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है गाइस इसका 6x² -3 - 7x। तो गाइस इसको हमें पहले थोड़ा करेक्ट करना है, x वाला नंबर हमेशा बीच में होना चाहिए और बिना x वाला
पीछे होना चाहिए। तो हम खुद से इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। -7x को बीच में लिया, -3 पीछे लगा दिया। अब ये देखिए 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। दैट मीन्स कि हमें 9 और 2 लेना है 7x की जगह। अब प्लस माइनस का ध्यान रखना है, हमें माइनस का 7x चाहिए, तो दैट मीन्स कि 9x हम माइनस का रखेंगे, बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे, प्लस का 2x रखेंगे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो -7x बचेगा। लास्ट वाला नंबर सेम। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर हमें 6 और 9 में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3x। अंदर बचा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो हम 1 रखेंगे। अंदर सेम बचा 2x - 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा ठीक है बिल्कुल। अब हमें बिना ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में डाल के लिखना है और जो दोनों ब्रैकेट सेम है उन्हें एक बार लिखना है। अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। तो x हो गया -1/3 और ये भी x हो गया -3/2। अब हम इसे चेक करते हैं कि सम ऑफ द जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ हमारे एक्यूरेट वेरीफाई करके बताना है आ रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोज़ = -1/3 प्लस -3/2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये प्लस का 3/2 आ रहा है गाइस, सॉरी 3 इधर आके प्लस का होगा तो ये प्लस का 3/2 है, प्लस का 3/2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 3 2 जा 6, ऊपर आएगा 3 2 जा 6, 2 माइनस का 2, एलसीएम निकालेंगे इसका, 2 3 से 3 3 जा 9। इन्हें घटाया तो बचा 7/6। 7/6 जो है वो -b/a की फॉर्म में है, करेक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1/2। ये हमारा c/a की फॉर्म में है। तो दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब इसका गाइस फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका 4u² + 8u। अब ये 2 डिजिट का है, u की फॉर्म में है, तो 2 डिजिट का तो और भी इजी रहता है, थोड़ा ऐसे निकलेगा। देखो दोनों में से हमारे को क्या कॉमन निकल रहा है। पहले हम इसको क्वेश्चन को इक्वल टू में 0 लगा लेंगे, हो गया। अब हम इसको इसमें से कॉमन निकालेंगे। अगर 4u, दोनों में से 4u कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा u + 4 2 जा 8 2 = 0। अब जो बिना ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट के बाहर वाले को इक्वल टू में 0 लिखा और जो ब्रैकेट के अंदर वाला है उसे इक्वल टू में 0 लिखा। ये तो बहुत ही ईजी है और भी। तो u = 0/4 0 बन जाएगा और ये u = -2 बन जाएगा। तो गाइज u की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, u की वैल्यू आने के बाद हम बता देते हैं पहले तो जीरोज़ ऑफ 4u² + 8u आर 0 एंड -2, हो गया। अब हमें सम ऑफ जीरोज़ निकालना है। सम ऑफ जीरोज़, इन दोनों का जो आंसर आया उन्हें प्लस करेंगे। -2 है तो -2 ही रहेगा, तो ये आ गया -2। ये -b/a की फॉर्म में है। -b हमारा जो है 8 है और बाय 4, 8/4 कट के 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो हमारा होता है इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 × -2, ये 0 ही बना, तो ये हमारा c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, 2 ही डिजिट थे, तो इसका मतलब 0 आ रहा है, करेक्ट है। तो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन नंबर इसके 5th पार्ट पे आते हैं। इसका 5th पार्ट है t² - 15। अब ये 2 डिजिट वाला,
तो देखिए गाइस ये भी बहुत इजी है। टी स्क्वायर माइनस 15 है, अगर हमें इसकी स्क्वायर है सेकंड नंबर की भी स्क्वायर बना लें तो a माइनस बी ए प्लस बी का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। उसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं और ना ही कुछ और हो सकता है, तो इसका यही एक तरीका है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर 15 को अगर हम √15 की स्क्वायर लगा दें तो वो 15 के बराबर होगा। हम उस तरीके से चेंज करते हैं कि सॉल्व करें वापस ऊपर वाला है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 15 बचेगा, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी लग गया। अब हम इसमें टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू √15 हुआ, माइनस का इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस का हो गया गाइज। तो इसमें अब हमें लिख के बता देना है, जैसे हम ऊपर के क्वेश्चन में लिख के बताया कि जो इसके जीरोज़ हैं, जीरोज़ आर √15 एंड माइनस √15, जीरोज़ बता दी हमने। अब हमें सम ऑफ जीरोज़ इसको वेरीफाई करके बताना है। सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू √15 में हमें प्लस करना है माइनस √15, तो दैट मीन्स ये क्या बन गया 0। ये 0 है हमारा माइनस बी बाय ए, क्योंकि बी वाली फॉर्म इसमें है ही नहीं। टी की स्क्वायर माइनस 15 है, क्वेश्चन हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 है, बीच में जो टी वाला होता है उसे हम बी बोलते हैं, ये ए है और ये सी है, तो माइनस बी बाय ए, बी है ही नहीं तो 0 है, दैट मीन्स कि ये करेक्ट है हमारा। ठीक इसी तरह अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, √15 इंटू माइनस का √15, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, माइनस √15 की स्क्वायर बना ना ये, तो स्क्वायर से कटा तो खाली हमारा 15 बचा, वो भी माइनस का 15 है। ये हमारा सी बाय ए की फॉर्म में है, सी हमारा -15 है, बाय में A1 है, वेरी गुड, बिल्कुल है, करेक्ट है। तो यानी कि वेरीफाई हमने करके दिखा दिया, ठीक है। ये अब हम इसके 6 पार्ट पर आते हैं गाइस। इजी है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 3x² -x -4, ये हमारा वही 3 डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम चेक करेंगे कैसे होगा। 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 1 आए। 4 3 जा 12 ही होता है और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है, दैट मीन्स कि हमारा एक 4 और एक 3, ये 2 नंबर हो गए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x² माइनस प्लस का 3x माइनस का 4x, क्योंकि घटाने पर हमें माइनस का 1 चाहिए, तो बड़ी संख्या हम माइनस की रखेंगे और लास्ट का नंबर हमने सेम उतार दिया। ये 3 पहले इसलिए लगाया, हमें खुद देख लेते हैं कि कॉमन निकालने में इजी हो। ये 3 पहले लगाया तो इन दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, 4 बाद में लगा दिया। अगर 4 पहले लगाएंगे 3 बाद में तो कैलकुलेशन तब भी हो जाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है हर एक क्वेश्चन में कि हम जो कॉमन आराम से निकल रहा है वो नंबर पहले लिखो, दूसरा नंबर बाद में लिखो। अब इन दोनों में से निकल रहा है हमारा 3x कॉमन, अंदर बचा x + 1। इन दोनों में से निकल रहा है हमारा क्वेश्चन -4 कॉमन, तो अंदर बचा x और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाले माइनस से कट के वो +1 हो गया। अब बिना ब्रैकेट का एक ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में लिखा, हो गया। x की वैल्यू निकालनी है अब हमें, 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। ये x = 4/3 आ गया और ये x = -1 आ गया। आगे गाइज अब हमें बता देना है कि जीरोज़ ऑफ, लिख के बता देते हैं जो हमसे पूछा गया है, जीरोज़ ऑफ 3x² -x -4। ये आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो गाइज, हमें खाली जीरोज़ = दिस ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरोज़ ऑफ द इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो तो आपके लिखने का तरीका, आप कैसे भी लिख दोगे। -1 हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए वापस फिर वही सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ हो गया -1 + 4/3। एक की कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे 3 आया,
3 वन जा 3 प्लस 4, ये आ गया 1/3। तो ये हमारा -b/a बन रहा है। ठीक इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया -4/3, ये भी हमारा c/a की फॉर्म में आ रहा है। तो गाइस जो मैंने डायरेक्ट लिखा -b/a c/a, ये हर एक टीचर अलग अलग बताते हैं, दोनों तरह से ठीक है, आपको जैसे इजी लगता है आप ऐसे लिखो या फिर पूरा लिख के बताओ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c/a को कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये दोनों मैच कर रहे हैं, वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइज अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रेडी करनी है, हमें दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों में से एक तो सम ऑफ द प्रोडक्ट है, सम ऑफ द नंबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है। तो जो 2 जीरोज जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किए, इस सेकंड क्वेश्चन में हमें वो 2 जीरोज दिए हुए हैं। तो वो जो 2 जीरोज थे वो हमारा वहाँ पे क्या था, पहला नंबर -b/a था और दूसरा c/a था, वेरीफाई करके बताया था। तो ठीक इसी तरह हमें जो ये दो नंबर दिए हुए हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और नेक्स्ट नंबर है अल्फ़ा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला पीछे मैंने लिख के बताया था -b/a और c/a, उसकी फॉर्म से हम ABC यहाँ पे पता लगा लेंगे। जब हमें ABC पता चल जाएगी तो उसकी इक्वेशन बना देंगे, बस इतना ईजी। तो गाइस इसमें हमें लिख के बताना पड़ेगा, बस ये आपको लिखना है हर एक पार्ट में इसके। लेट द पोलिनोमियल भी, हमने पोलिनोमियल मान लियो कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बोला है, तो हम उसको उसकी फॉर्म में लिख के बताएंगे। लेट द पोलिनोमियल भी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज भी अल्फा एंड बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा की फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को आगे लिख करके बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि 1/4, जिसे हम -b/a बोलते हैं। तो -b/a है तो b हमारा 1 हो गया और a हमारा 4 हो गया। अभी हम दूसरा भी चेक करते हैं, फिर पता लगाएंगे तीनों नंबर क्या बन रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा है -1, जो कि है c/a। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब हमें कैसे पता चला कि इसमें a कितना है। a हमारा यहाँ पे नीचे 4 लिखा हुआ है इसका, और यहाँ पे हमारा -1 था, तो इसे हमें a अगर 4 है तो दोनों को 4/4 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 4/4 से इंटू करके दिखाएंगे, तभी ये हमारा, क्योंकि दोनों तरफ a यहाँ पर a यहाँ पर भी a हमारा 4 नहीं बन रहा था, तो इसलिए -1 को हमने इंटू कर दिया 4/4 से। तो क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर लेने होंगे, कटने के बाद वापस -1 बचना चाहिए, तो ये -4, क्योंकि माइनस का निशान है, माइनस तो आएगा ही ऊपर। अब हमारे नीचे वाले दोनों सेम हो गए, दोनों a4 हैं और ऊपर वाले अलग हैं, ऊपर वाले तो अलग होंगे, एक b है और एक c है। तो अब हम बताएंगे a हमारा क्या हुआ। a हमारा इसमें हो गया 4, नीचे वाला नंबर a है और नीचे यहाँ पे भी 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा में भी, अल्फ़ा इंटू बीटा में भी हमारा 4 बन गया। और b इज इक्वल टू कितना बना, b इधर 1 है और इधर माइनस का b था, तो ये माइनस हमारा इधर लग जाएगा, तो हम इसको -1 बोलेंगे। और c इज इक्वल टू, c हमारा -4 नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया ऊपर का हमारा चेंज हो गया, ये आ गया -4। तो अब हमें इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखानी है, जो क्वेश्चन में कहा गया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लाओ, तो लिख के बता देंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगी, 4x², a के साथ हमें x की स्क्वायर लगानी है, माइनस ये माइनस का 1 है तो इसलिए प्लस होता तो प्लस लगाते, सेकेंड नंबर b वाला होता है उसके साथ, क्योंकि x के फॉर्म में बना रहे हैं यहाँ x ही लिखेंगे, और c हमारा -4 है c। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो गाइस हमें ABC फाइंड आउट करना है, और उसे सबसे पहले स्क्वायर में, दोबारा खाली x के नंबर में, और तीसरा नंबर जो c कांस्टेंट टर्म होती है उस फॉर्म में लिख के बता देना है। हो गया गाइस। तो बस सिंपल ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन में ABC पता लगाने हैं और उसके बाद उसमें इक्वेशन में पुट कर देना है, तो इसके सारे पार्ट्स आप इजीली कर पाएंगे। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमें √2 और 1/3। अब यहाँ पर भी हम पहले लिख के बताएंगे, जैसे मैंने बताया था ऊपर, लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx
प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा। हो गया। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा बताते हैं। सबसे पहला नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो √2 है। अभी हम चेक करेंगे इसको कि कैसे चेंज करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा बना है 1/3। अब ये हमारा होता है b/a माइनस b/a और ये वाला होता है हमारा c/a। तो माइनस b/a, देखो a दोनों तरफ सेम है, यहाँ पर 3 है नीचे पर, यहाँ 3 नहीं है। दैट मीन्स कि हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी हमारा ये नंबर सेम होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो बन गया 3√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस b/a हो गया। और c/a में हमें चेक करना है, a दोनों के सेम हो गए 3 और c तो हमारा अलग ही होगा, तो ये 1/3 तो 1/3 रहेगा। तो दैट मीन्स कि हमारा a इज इक्वल टू हुआ 3, ऊपर भी a 3 है नीचे भी 3 हो बना दिया हमने। और b जो है हमारा, ये इधर माइनस का b है, इधर प्लस का 3√2 आ रहा है, तो वो माइनस इधर आके पुट हो जाएगा, माइनस का 3√2। और c इज इक्वल टू 1, c हमारा 1 है। तो अब हमें इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के बता देनी है। लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू ax² प्लस bx प्लस सी में। तो ax² यानी कि हमारा a 3 है, 3x², और b माइनस का है, माइनस का 3√2, x खुद से लगाना है, और प्लस c कांस्टेंट टर्म 1 है। बन गया गाइस 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। हो गया क्वेश्चन। ठीक इसी तरफ हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। गाइस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे तो आ जाएगा। एक 0 है, एक √5 है। सेम जैसे ऊपर लिखते हैं, लेट द पोलिनोमियल बी दिस एंड जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ये आपको लिखना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके बता रही हूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है। अभी हम पता लगाएंगे माइनस b/a कैसे बनेगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है √5। तो माइनस b/a बनाने के लिए, और ये c/a, दोनों के बाय में कुछ नहीं है, तो ठीक है, ये तो 0/1 हो गया, इसको हमने लिख दिया माइनस b/a। और ये c/a है, यहाँ पर भी बाय में, तो क्योंकि सेम ही नंबर है दोनों में, 1 ही है, यहाँ पे भी, तो बस ये भी बन गया हमारा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल सिंपल है। तो हम लिख के बताएंगे a इज इक्वल टू, a हमारा 1 आ रहा है, इसके बाय में भी 1 ही मानेंगे तो 1 हो गया। और b इज इक्वल टू, माइनस b इधर है, ये 0 है, तो 0 माइनस का और प्लस का और 0 ही रहेगा। और c इज इक्वल टू √5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बनी, हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू लिख करके ax² प्लस bx प्लस c में। ये हमारा बन गया, a हमारा 1 है तो 1x², 1 तो आगे लिखो ना लिखो मर्जी है, और b हमारा 0 है तो ये बना 0x, और प्लस c हमारा है √5। तो 0x है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसे छोड़ देते हैं, x² प्लस 5 हमारी इक्वेशन आ गई। तो गाइस इजी है ये भी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ पार्ट। ये है 1 और 1, ये तो और भी ईजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो आप लिखेंगे यहाँ पे, लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस b/a और ये हमारा c/a। तो माइनस b/a है तो ये बस -1 बन जाएगा, लिख के बता सकते हैं हम -1/1, और ये तो हमारा यही रहेगा। तो अब इसमें हम लिख के बता देंगे a इज इक्वल टू 1, प्लस के 1 है दोनों में, a तो नीचे बाय वाला 1 है, b इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1 एंड c इज इक्वल टू 1, तीनों ही 1 1 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनी हमारी, x², फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और दूसरा b माइनस का है तो माइनस का x, और प्लस c 1 है प्लस का तो प्लस का 1 बन गया। ठीक है गाइस, अब हम आगे हैं लास्ट पार्ट पे। इसके लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है, वो है बाय वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, -1/4 और 1/4। इसमें हमने लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
-1/4 यानी कि ये है हमारा -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा कुछ चेंजिंग करनी है कि नहीं वो हम चेक करेंगे अभी लिख करके। पहले ये 1/4 है और ये है c/a। दोनों के अंदर a सेम है, 4 है ऊपर भी नीचे भी 4, यानी कि a ठीक है, b और c तो फिर डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस यहाँ माइनस का 1/4 है और इधर -b/a, तो माइनस से माइनस कट होके ये प्लस का 1/4 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख के बताते हैं। पहले ए बी सी लिख के बताएंगे। a हमारा इसमें हुआ 4, b इज इक्वल टू हुआ हमारा 1, दोनों तरफ ही माइनस है, माइनस से माइनस कट हो गया, और c इज इक्वल टू हो गया हमारा 1। तो अब इसकी इक्वेशन बना देंगे। ये बना 4x² प्लस x, 1 है क्योंकि b, और प्लस 1 हो गया गाइस। इसका एक पार्ट और है, 5th पार्ट, वो भी देख लेते हैं एक बारी, बहुत ही ईजी है। अरे गाइस ये हमने 5th पार्ट किया था। ये हमारा 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट 4 और 1। अब ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 यानी कि -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि c/a। यहाँ चेक करो कि इसके बाय में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, a दोनों के इक्वल है, तो दैट मीन्स कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या बना हमारा -b है, इधर 4 प्लस का है तो ये -4 हो गया, और c इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इक्वेशन बना देंगे x² -4x, क्योंकि 1 था तो इसलिए 1 आगे लगाओ मत लगाओ मर्जी है, और c जो है हमारा 1 है। बस बन गई इक्वेशन। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताना, मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगी, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय बाय गाइस।